क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना ये अधम शरीरा, कुछ लोग पार्थिव शरीरा। सार को समझना है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। तो आप जो है श्री रामचरितमानस का, आप हम सभी युवाओं को बोलेंगे श्री रामचरितमानस का नित्य पाठ करें। सनातन का जो विषय है जो जोड़ने का कार्य करता है। सनातन जो शाश्वत है, सनातन वो है जो जब इस दुनिया में लोग जो है कपड़े पहनने नहीं जानते थे, खाना पकाना नहीं, कच्चा खाते थे, मतलब एकदम जंगली जीवन जो जब व्यतीत करते थे, उस समय सनातन उत्कृष्ट करता था। 11-12 अप्रैल को सनातन महोत्सव 0.4 यानी चौथा साल, तो सनातन महोत्सव 0.4 रामलीला मैदान मानसरोवर परिसर में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जहाँ पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जब प्रभु की कृपा होगी, ठीक, तभी सब लोग कृपा करेंगे। सनातन शाश्वत व्यवस्था के द्वारा, अपने आत्मज्ञान के द्वारा आगे बढ़े हैं। तो शिक्षा एक अलग विषय, जीवन जीने की, खाने पीने उठने बैठने की व्यवस्था बना, लेकिन सनातन समरसता, आत्मज्ञान और मोक्ष की बात करती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष के द्वारा जीवन को बड़ी अच्छे से आगे बढ़ाने का कार्य। वेदों का और उपनिषदों का ज्ञान होना कितना महत्वपूर्ण है? वेद क्या है? श्रोतम में वो पाए। वेद हमारी रक्षा के, वेद जो है भगवान का ये वाक्य वचन। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। आज हमारे साथ हैं सनातन सेवाश्रम के अधिष्ठाता आचार्य श्री अभयानंद जी। आपका बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आजकल धर्म पे बहुत चर्चा हो रही है और विशेषतः सनातन धर्म में। तो सनातन धर्म का ये क्या है और इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में? सबसे पहले आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाउड स्पीकर 90 FM में बुलाया। और सनातन की बात, देखिए चर्चा उसी की होती है जो वास्तविक है। जैसे सोने को ही जो है तपाया जाता है, लोहे को तपाया नहीं जाता है, क्योंकि वो खरा उतरेगा ही नहीं। तो सनातन पे चर्चा होना लाजमी है, क्योंकि जितने भी भारतवर्ष में या अन्यत्र जितने भी लोग हैं या किसी मार्ग की बात कर रहे हैं, किसी रूट की बात कर रहे हैं, क्योंकि और कुछ हम बोलेंगे नहीं, तो वो सनातन के बाद के हैं। तो सनातन शाश्वत है और जो अनादिकाल से चलता हुआ आ रहा है। और सनातन जो शाश्वत है, जो सत्य मार्ग पे चलता हुआ आगे बढ़ेगा, वही सनातन है। और सनातन संस्कृति एक अपने आप में दिव्य है और जिसको अनुसरण करने के बाद जीवन एक प्रकृति से जुड़ करके दिव्य हो जाता है। प्रकृति की बात अगर करें गुरुजी, तो सनातन में प्रकृति की रक्षा का क्या महत्व है? देखिए, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना ये अधम शरीरा, कुछ लोग पार्थिव शरीरा भी। तो जैसे प्रकृति से जो हमें प्राप्त हो रहा है, क्या आप सोचे हैं जैसे अगर जो हम लोग यहाँ बैठे हैं तो हर चीज का एक मूल्य दिया जा रहा है। जैसे कुछ भी मोबाइल से लेकर के जो कुछ भी है, सबका एक मूल्य होता है। क्या आप हवा जो ले रही हैं तो उसको कुछ चुकाएंगे कि नहीं चुकाएंगे? वो पर्यावरण का एक जो है हमारे ऊपर ऋण है। तो एक पर्यावरण का ऋण है, तो हमें जो है पर्यावरण को जल देना चाहिए, अच्छे से पौधा लगाना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, वातावरणीय व्यवस्था शुद्ध रखनी चाहिए। सूर्य हमें उष्मा दे रहा है तो हमें भी देना चाहिए। तो सनातन संस्कृति व्यवस्था एक प्रकृति से जुड़ करके प्रकृति की रक्षा के लिए कार्य करती है, समाज के लिए अच्छा कार्य करती है। और जो प्रकृति की रक्षा करते हैं, समझिए वो राष्ट्र की रक्षा करते हैं, समाज की रक्षा करते हैं। क्योंकि अगर जो हम लेते ही रहे और कुछ न दें तो ये अन्याय होगा। तो इसलिए सनातन धर्म में प्रकृति की सेवा सर्वोपरि बोली गई है। क्योंकि कोरोना काल में आप देख लीजिए, ऑक्सीजन के लिए लोग पैसा लेके, अटैची लेके दर दर भटक रहे थे और बहुत बड़े बड़े पैसे वाले, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। तो कारण है, लेकिन उस समय पर्यावरण व्यवस्था देखिए कितना नीला नीला अंबर आपको दिख रहा होगा, कितनी अच्छी एकदम शुद्ध वातावरण हो गई थी। तो इसलिए हो गई थी क्योंकि उस समय लोग गंदगी नहीं कर रहे थे, घर में बैठे थे, मतलब कहने प्रदूषण कम हो गया था। तो क्या लोग प्रकृति को वापस दे रहे हैं उसी अच्छे तरीके से? देखिए, और कोई दे या न दे, लेकिन सनातन संस्कृति हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे उपनिषदों में, हमारी संस्कृति में प्रकृति की रक्षा भी की जाती है। तो उसको देना ही तो हुआ। आप न दे तो बात अलग है, लेकिन हम लोग तो देते हैं। आप भी देती होंगी, सुबह उठती हैं तो जल भी चढ़ाती हैं, तुलसी माता जी को जल चढ़ाती हैं, पौधे लगाती हैं और पर्यावरण को दूषित नहीं करती हैं। तो ये भी एक जो है पर्यावरण की रक्षा ही हुआ। जैसा आपने कहा अभी गुरुजी की
ये सारे एक तरह से एक नियम है जो हमें करने चाहिए, एक सनातनी होने के नाते अगर हम खुद को मानते हैं तो। आजकल बहुत सारे धर्मगुरु हैं और वो सनातन धर्म को लेकर कई तरह की बातें करते हैं, कुछ अपने नियम बताते हैं, कुछ कहते हैं ये पुरातन के नियम है। तो आपको क्या लगता है कौन ऐसा है जो सनातन की धर्म ध्वजा को लेकर सही तरीके से आगे जा रहा है, उसकी बातें सही मायनों में सही है? श्रुतम में गोपाय, वेद हमारी रक्षा करे। जो हमारे जैसे ऐसा नहीं कि हमारा मत तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम अपने पूर्वजों के, हम अपने ऋषियों के, हम अपने वेद में जो वर्णित है, जो उन लोगों के द्वारा, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा यानी हमारे ऋषि महर्षियों के द्वारा, संत महात्माओं के द्वारा जो बताया गया उसी का तो हम अनुसरण कर रहे हैं। उसका यदि अनुसरण कर लिए तो वही हमारे लिए एक लकीर है। ऐसा नहीं कि हम कुछ नया रिसर्च कर रहे हैं। कोई रिसर्च तो दुनिया कर रही है, सर्च कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो है हमारे ऋषि महर्षि सर्च करके बैठे हुए हैं। उन्हीं के विचारों को लोग देश विदेश में पेटेंट करा करके, सीना चौड़ा करके भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो मूलतः वेदों की बात को ही हम लोग प्रमाणिक मान करके आगे बढ़े, चले। उसमें जो वेद की बात को करता है वही हमारे लिए परम माना जाएगा, चाहे जो भी हो। हम किसी को टैग नहीं लगा हुआ है, क्योंकि जो ऑलरेडी टैग लगा के घूम रहा है वो भी उन्हीं की बात का अनुसरण कर रहा है। बस उसका आधुनिकीकरण हो गया है। तो आधुनिकीकरण कहने का ये है कि वेदों की बात को जो है, पुराणों की बात को, उपनिषदों की बात को, मीमांसा की बात को हम लोग समझते हुए आगे बढ़े, उसको अपने जीवन में हृदयंगम करें, और जो कर रहा है वही हमारे लिए एक आदर्श के रूप में चल रहा है। ये बात मैंने इस परिप्रेक्ष्य में कही कि बहुत सारे, जैसा मैंने कहा, बहुत से धर्मगुरु हैं जो अचानक से लाइमलाइट में आ रहे हैं अपने कुछ विशेष बयानों को लेकर, और वो उसको सनातन धर्म से जोड़ते हैं कि ये हमारे सनातन धर्म में ऐसा कहा गया है, उनकी बात में कर रहे हैं। यदि ऐसी बात आती है तो आप अपने उनसे कोट कीजिए कि किस पद्धति में ये लिखा हुआ है। यदि आप उसको पढ़िए, देखिए, यदि उसमें है तो उनकी बात को मानिए। तो आपको ये नहीं लगता है कि इस चीज पे भी रोक लगनी चाहिए? जिनको पूरा ज्ञान हो, जिनके पास पूरी व्याख्या हो, सिर्फ वो इस तरह के बयान दे सके या सनातन धर्म पे बोल सके, ना कि हर कोई आकर व्यासपीठ पे बैठ जा रहा है या कहीं पे अपना एक विशेष ग्रुप बना ले रहा है और सनातन धर्म पे अपनी जो इच्छाएं है, जो भी बातें, जो उसका मत है, वो व्याख्यात कर रहा है। सबसे पहले हम आपके जो है ये कहना चाहेंगे कि आपने जो विषय कहा बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग कालनेमी होकर के घूम रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों को ये समझना भी पड़ेगा कि कालनेमी कौन है। और यदि हम लोगों की, बहुत से लोग कथा कर रहे हैं व्यासपीठ पे बैठ करके गलत अलग अलग प्रकार का प्रलाप कर रहे हैं। व्यासपीठ पे बैठ करके आप अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए बात कीजिए, आप अपने कथा में मूल प्रसंग की बात कीजिए। नाचने गाने की एक प्रथा चल गई है, वो प्रथा बिल्कुल गलत है। हमारे वेद, हमारे उस पुराण में लिखा ही नहीं गया कि आप नाचो गाओ। एक जो है हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे सनातनी भाइयों को गुमराह करने का एक बहुत बड़े रूप में कथावाचक भी ये गुमराह कर रहे हैं जी, ये हम कहेंगे। और आप यदि आपके द्वारा कहीं अन्य, या जो लोग हमारी इस बात को सुन रहे हैं, वो लोग जो है, जब कोई भी व्यक्ति बात कर रहा है तो आप, जैसे कोई कह दिया कि ये कार्य करने से ये होता है, तो आप पूछिए कि कहाँ लिखा हुआ है। अपने मनगढ़ंत कथा कहानी बता करके आप हमारे सनातन भाइयों को गुमराह कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। एक अंधभक्ति न करें। हमारे सनातन धर्म में अंधभक्ति तो है ही नहीं। हमारे सनातन धर्म में अंधभक्ति नहीं है, सबका प्रमाण है और चर्चा का विषय है, शास्त्रार्थ का विषय है। लेकिन कहा जाए, धीरे धीरे सब मलिनता का परत, पाश्चात्य संस्कृति का मोटा परत बैठ गया है मन मस्तिष्क पे, उसी को लोग जो है आगे बढ़ा रहे हैं। गुरु जी, अभी हमने बात की वेदों की, वेदों का और उपनिषदों का ज्ञान होना कितना महत्व रखता है? वेद क्या है? श्रुतम में गोपाय, वेद हमारी रक्षा के, वेद जो है भगवान का ही एक वाक्य, एक वचन है। उसी को सरलीकरण करके जो है, उसका जो कहा जाए कि उपनिषद है, जो हम लोग आसानी से उसको पढ़ के समझ सकते हैं। तो उसका अनुसरण करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, और वही हमारा मूल है जी, जिससे हमें पता चलता है कि हम अपने आत्मिक ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने अंतरात्मा को कैसे परमात्मा से जोड़ सकते हैं, हम एक प्रकृति को कैसे अपने द्वारा सेवा करते हुए समाज में एक अच्छा वातावरणीय व्यवस्था पैदा कर सकते हैं। तो एक जो है उसमें सुशासन बताया गया, भगवान के पद के बताए हुए मार्गों पे चलते हुए हम लोग सनातन धर्म के ध्वजारोहण के लिए कार्य कर सकते हैं। तो आजकल का युवा फिर से अपनी जड़ों की तरफ लौट रहा है। अगर हम देखें आजकल तो
लेकिन क्या ये जरूरी नहीं है गुरुजी कि आजकल के युवाओं के लिए हमारे वेदों और उपनिषदों का ज्ञान अनिवार्य कर दिया जाए? क्योंकि अगर वो बिना इनकी शिक्षा के अगर लौट भी रहा है अपनी जड़ों की तरफ, तो उसको पूरा ज्ञान तो नहीं मिल रहा है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये धर्मगुरु ने भटका भी सकते हैं। जैसे देखिए, वैसे आज की जो युवा है, एकेडमिक शिक्षा पा करके अगर वेद को समझ ले तो बड़ी जटिल बात हो जाएगी। एकेडमिक शिक्षा प्राप्त करके हमारे उपनिषद को समझ ले, बड़ी जटिल बात हो जाएगी। आज के समय में बहुत सूक्ष्म रूप में, बहुत ही दीमक की भांति, दीमक जैसे चलता है ना, वैसे हमारे सनातन संस्कृति की सभ्यता को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत से आतताई, बहुत से ऐसे लोग लगे हुए हैं। लेकिन आपको कहें कि अगर जो सार को समझना है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, तो आप जो है श्री रामचरितमानस का, आप हम सभी युवाओं को बोलेंगे श्री रामचरितमानस का नित्य पाठ करें। उसके एक एक चौपाई, एक एक जो लाइन है उसको पढ़े और उसको हृदयंगम करें और श्री राम जी के पथ पे चलने का कार्य करें, जिससे निश्चित ही एक राम राज्य की स्थापना। मतलब इस बात से आप सहमत नहीं है कि अगर एक इंसान शिक्षित है लेकिन अगर उसने वेदों और उपनिषदों का ज्ञान नहीं पाया है तो वो शिक्षा अधूरा है, निश्चित अधूरा है। जब तक सनातन का जो विषय है जो जोड़ने का कार्य करता है, सनातन जो शाश्वत है, सनातन वो है जो जब इस दुनिया में लोग जो है कपड़े पहनने नहीं जानते थे, खाना पकाना नहीं, कच्चा खाते थे, मतलब एकदम जंगली जीवन जो जब व्यतीत करते थे, उस समय सनातन उत्कृष्ट स्तर पे था। क्यों था? क्योंकि हमारे वेद पुराण जो थे उस आधार पे जीवनचर्या पहले से लिख दी गई थी। तो अगर जो वो कुछ भी शिक्षा प्राप्त करे, यदि सनातनी व्यवस्था को यदि अपने जीवन में नहीं उतारता है, तो निश्चित ही हम कहेंगे उसके जीवन में कुछ न कुछ बाकी रहेगा ही, क्योंकि विश्व कल्याण के लिए काम नहीं कर सकता है। सनातन सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वो समरसता की बात करता है, विश्व कल्याण की बात करता है। अन्य किसी से सुन लीजिए, कोई वंदे मातरम तक नहीं बोलता है। क्या अपेक्षा करें, क्या सोचेंगे आप उनके बारे में? अलग अलग अपना जो है नदियां एक घाट बोलते रहे, नदी तो केवल सनातन की है, अपना अपना डंडा और झंडा लगा करके जो है घाट पे कह रहे हैं मेरा झंडा बड़ा है। लेकिन वस्तुतः वेद पुराण मीमांसा उपनिषद जो हमारे ये है विरासत, उसको पढ़े बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसको गति नहीं मिल सकती है, चाहे बात कोई कितना हो प्रलाप कर ले। तो शिक्षा एक विषय अलग हो गया। शिक्षा क्या हो गया कि आप जो है सीख रहे हैं, लेकिन हमारी जो ये वेद में पुराण में वो ज्ञान है, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र नहीं विद्यते। हमारे कालिदास कोई यूनिवर्सिटी में गए थे क्या? हमारे कबीरदास कोई यूनिवर्सिटी में गए थे क्या? सूरदास किसी यूनिवर्सिटी में गए थे क्या? नहीं, वो ज्ञान के चक्षु से, वो ज्ञान के द्वारा आज ऐसा उन्होंने लिख दिया। लोग विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहे हैं, उसमें पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी कर भी नहीं पा रहे हैं। वो ज्ञान के द्वारा अपने इष्ट के प्रति समर्पित होकर के और सनातन शाश्वत व्यवस्था के द्वारा अपने आत्म ज्ञान के द्वारा आगे बढ़े हैं। तो शिक्षा एक अलग विषय है, जीवन जीने की, खाने पीने उठने बैठने की व्यवस्था बना, लेकिन सनातन समरसता, आत्मज्ञान और मोक्ष की बात करती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष के द्वारा जीवन को बड़ी अच्छे से आगे बढ़ाने का कार्य। अब जैसा हमने आधुनिकीकरण की बात की, आपने कहा कि ये धर्मगुरु जो है बैठ के बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन वो खुद भी उनका जो भी बाह्य रूप आप कह सकते हैं, तो फिर उस पे हमारा युवा भ्रमित होता है कि अरे फला धर्मगुरु हैं, वो तो ऐसे पहनते हैं, ये पहनते हैं। तो फिर उसके मन में आता है कि भौतिक भी तो बहुत जरूरी है। हमारे धर्मगुरु खुद वैसा पहनावा है उनका, खुद का जीवन वैसा। कौन से सबसे पहले हमारे युवा को ये सोचना चाहिए कि एक समय था कि हाथी से हम लोग चलते थे, वही साधन हुआ करता था। आज बड़ी बड़ी गाड़ियां फॉर्च्यूनर हो गई हैं। हमारे आज श्री आदरणीय परम पूजनीय हम सभी सनातनियों के वंदनीय श्री शंकराचार्य जी, एक समय था हाथी पे वो चलते थे, लेकिन समय बदला, हाथी चेंज हुआ, घोड़ा चेंज हुआ, अब जो है वो साधन हो गया है इतने हॉर्स पावर का, इतना मजबूतीकरण से। तो समय के अनुसार बदलाव जरूरी है। युवा को भी प्रशिक्षण लेना पड़ेगा कि वास्तविक सनातन धर्म के अगुआ से मुझे क्या अपेक्षा होनी चाहिए, सनातन धर्म के अगुआ से मुझे क्या पूछना चाहिए। जानकारी कुछ नहीं होने के बाद आप डिसीजन ले लें कि हमारा अगुआ ऐसा है, ये गलत है। तो जब आप कोई कार्य करते हैं
तो उसमें आपको जब धीरे धीरे भाषा भाषणात् आगच्छति, तो जब कार्य करते करते आपको जानकारी होता है कि अब आगे क्या करना है, क्या पूछना है। तो हम लोगों को पहले अपने वेदों का, पुराणों का अनुसरण करना चाहिए, समझना चाहिए, और तुलसीदास जी से तो बहुत सीखना चाहिए, क्योंकि श्री रामचरितमानस में बहुत ही अच्छे तरीके से अवधी भाषा में वर्णित है, और उसको पढ़ना चाहिए, जीवन में आत्मसात करना चाहिए। निश्चित ही रामराज की स्थापना होगी। और हमारे जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं, उनकी जो परंपरा चली उसका सम्मान करना चाहिए, सभी सनातनियों को, जितने भी हैं। जी, आपने बात की कि राम नाम पत्रिका जो आप लोगों को राम नाम लिखने के लिए, इसका प्रचार प्रसार कैसे कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले कोई ये नया कार्य नहीं है। सबसे पहले जापर कृपा राम के होई, तापर कृपा करहि सब कोई। जब प्रभु की कृपा होगी, ठीक, तभी सब लोग कृपा करेंगे। तो हमने जो है हमारे मन में चला कि सनातनियों की सेवा, सनातनियों के लिए बात, सनातनियों के लिए अच्छा कार्य क्या ऐसा है कि जो ये लोग जो है कहीं भी चलते फिरते, उठते बैठते, नाचते गाते, कहीं भी, ए से जेड, ठीक, जब अपने आप को शांत या कैसा समझे, तो क्या ऐसा करे जो राम नाम लेकर या धर्मार्थ कार्य में धर्म रूपी धन उनका संचय हो सके। तो हमने सोचा कि क्या किया जाए। तो हमारा एक जगह विचार गया कि नाम जप यही कलिकाल न साधन पूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, यानी नाम जप से बड़ा कुछ है नहीं। तो हमारे मन में आया कि हम क्या करें। तो देखे, इस पे विचार किए, तो ये हमारे पूर्वजों की एक विरासत रही। जब कागज की उत्पत्ति नहीं थी तो ताड़ के पत्ते पे हम लोग लिखते थे, चांदी के पत्र पे लिखते थे, और भी बहुत कुछ। बहुत से लोग, ये भी नहीं था संसाधन व्यवस्था, तो लकड़ी तोड़ करके नदी किनारे या मिट्टी के पास वहीं ऐसे नॉर्मल बैठ करके वो लोग मिट्टी जमीन पे ही लिखते थे, राम मिटा दिए, राम मिटा दिए। तो ऐसे भी करके वो लोग जो है नाम जप करते थे। तो उस परंपरा को हमने आगे बढ़ाया, और ये बड़ी सरल परंपरा है, और ये ऐसी परंपरा है कि ऊसर भूमि पे भी जो है भगवत कृपा बना देगी, ऊसर भूमि पे। तो गीता प्रेस से हम पुस्तिका लेते हैं, 9-10 रुपए की पुस्तिका आती है। उसमें एक कॉलम बना हुआ है 28,860 का, और उस पे हम देते हैं, और उसको लाते हैं आश्रम में पूजन करके, घर घर और समाज में जो लोग जुड़े हैं उसको देते हैं। तो लोग लिखते हैं, फिर उसको आश्रम में लाते हैं, फिर पूजन करके अयोध्या जमा करते हैं। ये बड़ी सरल संक्षिप्त सेवा है प्रभु की, और जो व्यक्ति ये सेवा कर लिया, निश्चित रूप से उसके अंदर जो भगवान की कृपा हो जाती है। जब भगवान की कृपा होती है तो वो कभी धर्म पथ से विमुख नहीं हो सकता। तो हमारा कार्य है, हमारा विचार है कि हम जो है प्रभु की सेवा कराते हुए अपने भाइयों को धर्म पथ पे आगे कराएं, और सनातन संस्कृति के जीवनचर्या को, दिनचर्या को, पद्धति को उनके जीवन में आत्मसात कराने की योजना है। आचार्य जी, जैसे आगामी महीनों में आप सनातन महासम्मेलन करने वाले हैं, सनातन महोत्सव करने वाले हैं, उसके बारे में कुछ जानना चाहूंगी। देखिए, हम 11-12 अप्रैल को सनातन महोत्सव 0.4 यानी चौथा साल, तो सनातन महोत्सव 0.4 रामलीला मैदान मानसरोवर परिसर में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों पे चर्चा होगा। सनातन धर्म का मूल सिद्धांत कि सनातन धर्म के साथ साथ गौ माता की सेवा, राम नाम लेखन जप यज्ञ, और कैसे हम लोग सनातन भाइयों को एकत्रित कर सके, इन्हीं सब विषयों पे बताने की योजनाएं हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि इस बात से पर्दा उठे। मैं चाहूंगी लोगों का जिज्ञासा बनी रहे, और ये महासम्मेलन जो हो रहा है, महोत्सव हो रहा है, ये बहुत ही भव्य तरीके से संपन्न हो। तो आचार्य जी, जानना चाहूंगी कि ये जो महोत्सव हो रहा है, सनातन महोत्सव, कितनी जरूरत है इसकी समय समय पर होते रहने की शहर में, और शहर में ही हमारे पूरे देश भर में। जैसा कि आपने सुना महोत्सव जी, उसके आगे का शब्द सनातन। तो अभी कुछ समय पहले गोरखपुर महोत्सव, देवरिया महोत्सव, कुशीनगर महोत्सव, फलाना महोत्सव, ढिमका महोत्सव, ये सब हो रहा है ना पूरा। तो यहाँ जो हो रहा है वो जिले के लिए हो रहा है, जिले की व्यवस्थाओं के लिए हो रहा है। लेकिन सनातन महोत्सव संपूर्ण राष्ट्र के लिए, जो देश विदेश में लोग हैं उनके लिए भी हो रहा है। तो एक जो है सनातन महोत्सव सबके लिए हो रहा है, और ये महोत्सव होना इसलिए चाहिए कि लोग अपने सनातन संस्कृति सभ्यता को जान सके। आचार्य जी, अंत में
चाहूंगी कि जो हमारे दर्शक हैं, जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, उन्हें धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना यही चाहेंगे कि सनातन संस्कृति जीवन जीने की पद्धति है। सनातन धर्म के दिनचर्या को आप देखिए, कितना अच्छा दिनचर्या है। यदि आप शुद्ध होंगे, यदि आपका मन शुद्ध होगा, यदि आपकी मन मस्तिष्क शुद्ध होगी, यदि आत्म शुद्धि होगी, तभी आप राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा सोच सकते हैं। और वो तभी सोच सकते हैं जब सनातन धर्म के अनुसार जीवनचर्या रखेंगे, दिनचर्या रखेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ लाउड स्पीकर 90 FM के सभी दर्शनाभिलाषियों को सनातन सेवाश्रम की अगुआ होने के कारण बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूंगी। आप यहाँ आए, अपना कीमती समय हमें दिया और इतनी सुंदर व्याख्या की सनातन धर्म की। तो ये थे हमारे साथ सनातन सेवाश्रम के अधिष्ठाता आचार्य अभ्यानंद जी। इसी तरह शहर की अन्य शख्सियत के साथ आपके सामने फिर से मुखातिब होंगी। तब तक के लिए देखते और सुनते रहें लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।